वीडियो में हमने एक कुर्ती का माप लिया था, उसी से आज हम इस कुर्ती की कटिंग करेंगे। उस कुर्ती का माप हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम इस कुर्ती की कटिंग करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कुर्ती से किस प्रकार से दूसरी कुर्ती का माप लेते हुए दूसरी कुर्ती कटिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमने उसमें शोल्डर लिए थे 13.5, जो हमने कोई मार्जिन ऐड नहीं किया था, बट इसमें हम उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो हमारे आएंगे 14.5 का हम आधा यानी 7.25 इंच लेंगे, 7.25 रखेंगे। हमारे शोल्डर आएंगे 7.25 इंच। इस प्रकार से हम 7.25 पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इस कुर्ती का नेक रखेंगे 3.25 इंच। तो हम 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। हमारे कुर्ती का नेक की लेंथ थी 7.5। तो इस प्रकार से हम 7.5 पर भी निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना देंगे इस प्रकार से। अब हम इसे फ्रेंच कर्व की हेल्प से राउंड देंगे। हमने आपको राउंड देना बिना फ्रेंच कर्व के भी राउंड देना आपको पिछली क्लास में बता दिया था, जो आप लास्ट वीडियो में ये सब देख सकते हैं कि बगैर फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम किस प्रकार राउंड दे सकते हैं। अब हमारे आर्महोल निकालने की ट्रिक हमने पिछले वीडियो में बताई थी कि जितनी हमारी चेस्ट होती है, चेस्ट है हमारी 40, इस कुर्ती में चेस्ट है 47, तो उसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारा 7.8 इंच आया। और हमने उसमें अगर हमारा डीप नेक या बोट नेक है तो उसके अकॉर्डिंग कितना ऐड करना है, ये भी हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो इसमें हमारे आर्महोल आई है 8.3, तो हम इसके आर्महोल रखेंगे 8.3। इस प्रकार से यहाँ से थे हमारे 7, तो हम यहाँ 7 देंगे। इसको मिलाते हुए इस प्रकार से लाइन बनाएंगे। इस लाइन को भी इस प्रकार से सीधा कर देंगे। इस पे निशान लगाएंगे। इसमें हमारी चेस्ट है 12 इंच, चेस्ट लेंगे 12, कमर है 13.5 पे, तो हम लेंगे 1/2 इंच ऊपर मार्जिन का छोड़ते हुए 14 पे। इस पे निशान लगाएंगे 11, कमर है 11, हिप है 21 पे, तो हम लेंगे 21.5 पे। और हिप है 12 इंच। इस प्रकार से अब हम इन निशानों को मिलाते हुए इस प्रकार से कुर्ती, अब हम इसमें रखेंगे 2 इंच मार्जिन का। वो आप पे डिपेंड करता है, आप 2 रखना चाहते हैं या फिर आप 1.5 रखना चाहते हैं, बट हम 2 इंच ही मार्जिन का रखते हैं। तो हम इसमें भी लेंगे 2 इंच। पूरे निशानों को भी इस प्रकार से मिला देंगे। अब हम आपको बताएंगे बैक आर्म होल इस प्रकार से कट करते हैं। बैक आर्म होल कट करने के लिए हमारे यहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा ही बच गया है, इसलिए हम इस लाइन को स्ट्रेट नहीं ले सकते, इसको थोड़ा सा तिरछा करेंगे इस प्रकार। तो अब हम इसको राउंड देंगे।
से इसको राउंड इसकी सहायता हेल्प से भी आप इस प्रकार से इसको राउंड कर सकते हैं। इस प्रकार से मिलाते हुए राउंड करें। ये है हमारे बैक पार्ट की कटिंग। इसी प्रकार से अब हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए भी हमें नेक भी सेम लेना है पूरी तीर पर। यहाँ से भी कंटिन्यूस लेते हुए इस प्रकार से लेंथ लेनी है हमें 8 इंच। इसको इस प्रकार से बॉक्स बनाएंगे और राउंड देंगे। रखे हैं 7 इंच। यहाँ से भी हम लेंगे 7 इंच। और हमारे आर्म होनाई थे 8.3 इंच। तो 8.3 इंच पे इस प्रकार से निशान लगाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस प्रकार से इसको मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब हमारी चेस्ट आई थी 12 इंच, कमर थी 13.5 पर, तो हम 14 कर लेंगे। हाफ इंच पर मार्जिन का छोड़ते हुए यहाँ से 11। अब इसकी हिप थे 21.5 तो 22 21 थे, तो हम लोग 21.5 ही लेते हैं। तो 21.5 लेंगे। यहाँ से 12 इंच। अब इनको इस प्रकार से मिलाते हुए और 2 इंच मार्जिन लेंगे। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पर अब हम आपको फ्रंट आर्म होल की कटिंग करना और बता देते हैं। फ्रंट आर्म होल कटिंग करने के लिए हम चेस्ट से वो यहाँ तक जितना आया हमारा आया 5.5, तो 5.5 का आधा करेंगे और इस पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। अगर हमारा हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा अगर डीप नेक है तो हम हाफ या 1 इंच अंदर की साइड जाते हुए एक निशान लगाएंगे। और जो हमारे बैक आर्म होल पर जो हमने निशान लगाया था, इस प्रकार से थोड़ी तिरछी लाइन करते हुए हमने जो बैक आर्म होल दिया था हमारा और राउंड किया था। इस प्रकार से हमने बैक आर्म होल को राउंड किया था। तो इसका इस लाइन पे इंच टेप को रखते हुए यहाँ से हाफ करेंगे इसका, पर उससे पहले हम हाफ इंच इसमें छटाई करेंगे, इसलिए इससे यहाँ से भी हम हाफ इंच मापेंगे। इसका आधा करेंगे, इसका आधा यहाँ पे आया है, इससे हाफ इंच अंदर की साइड लेते हुए
यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे और इसको इस प्रकार तिरछा करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम करेंगे फ्रंट आर्म होल। इस लाइन से इसको मिलाते हुए ये है हमारे फ्रंट आर्म। इस प्रकार हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। नीचे की साइड आप वेल पर निशान लगाते हुए एक लाइन स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो। इसके पल्ले की कटिंग भी कर सकते हैं। इस कुर्ती की लेंथ हमें पूरी रखनी थी, इसलिए हमने इसमें से कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं किया। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाते हुए इन लाइनों पर से ये तो आपकी जो तुरपाई या सिलाई लगाना चाहते हो वो वाली लाइन है, और आप कटिंग करेंगे यहाँ से। तो आप इस लाइन पर से इसको इस प्रकार से लेते हुए और यहाँ से इस प्रकार आप इस कुर्ती की कटिंग कर सकते हो। इसको हम डाउन देंगे हाफ इंच, इसको आप डाउन देंगे इस प्रकार से हाफ इंच, यहाँ से आप डाउन करेंगे। हम फ्रंट पार्ट को हाफ इंच डाउन कर रहे हैं, तो हम बैक पार्ट को क्या करेंगे, यहाँ से हमारा फ्रंट पार्ट जैसे कि इस प्रकार से हमने यहाँ से फ्रंट पार्ट को यहाँ से डाउन किया है, तो हम बैक पार्ट को ही हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। हमने यहाँ से हाफ इंच डाउन किया है, तो यहाँ से हम इसको हाफ इंच उठाते ऊपर की साइड उठाते हुए ही इस कुर्ते की इस प्रकार से हाफ इंच उठाते हुए इसकी कटिंग। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको सलवार कटिंग करना बताएंगे।